आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रूवर्धने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना। और ब्राह्मणानाम कर्मण स्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। और ब्राह्मण का मुख्य अर्थ है मंत्र। ब्रह्म वे मंत्र, ये शतपथ ब्राह्मण में आई है। और जो ब्राह्मण ग्रंथों की जो विषय वस्तु है वो 10 भागों में विभाजित है, ऐसा शाबर भाष्य में आया है। तो कह रहे हैं कि हेतु निवर्चनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्याधारण कल्पना उपमानम दशेते तो विद्यो ब्राह्मण से। तो वहीं वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि नैरुक्त्यम यत्र मंत्र से विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिक्ष चैव ब्राह्मणम तदि होच्यते। अब यहाँ पर जो विषय वस्तु है उसका हम बताएंगे कि किसका क्या अर्थ है। जैसे देखो, सबसे पहले है विधि, यानी विधि का अर्थ होता है यज्ञ क्रियाकलाप करने की विधियों का निरूपण। विनियोग होता है कि जैसे इसमें एक मंत्र लिखा, साना पवस्य शमम गवे आनो मित्ता वरुणाम। यानी कि किस यज्ञ की किस विधि में किन मंत्रों का पाठ किया जाना चाहिए इत्यादि बताया जाता है। यानी कि कौन से किस यज्ञ की किस विधि में। अब देखो, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जो मित्रा वर्णो शब्द आया है ये प्राण का प्रतीक है, ठीक है। और जो अपान आणो, वह प्राण और अपान का, वरुण जो है वो रात्रि के प्रतीक है। हेतु का तात्पर्य होता है कि यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाए, यानी कि एक तरह से कारण बताना। और इसमें मैंने गाइड से ही लिखा था, उद्दूपर वृक्ष के लिए एक यज्ञ किया जाता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। और जो मित्र हैं वो दिन के देवता हैं, ठीक। और प्राण भी दिन के ही देवता होंगे। और जो अर्थवाद है वह नेक्स्ट है अपना निरुक्तीय निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना कि उनका निर्वचन कैसे हुआ है। और फिर आख्यान। आख्यान ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वल्पकाय और दीर्घकाय। स्वल्पकाय होते हैं जो सद्य विधि से युक्त होते हैं, और दीर्घकाय वो होते हैं जो बड़े होते हैं, जैसे पूर्ववशी आख्यान, शून्यशेप आख्यान, जलोग इत्यादि आख्यान। ब्राह्मण ग्रंथ के 3 भाग बताए गए हैं। देखो, एक तो विधि, अर्थवाद और उपनिषद, ये 3 भाग जो हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु है। और 4 हमारे यहाँ वेद, चारों वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यहाँ मैंने अलग से एक तालिका नहीं बनाई है, वो लास्ट में मैंने एक तालिका बनाई है, तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय और दूसरा है शांक है, जिसको कौशितकी भी कहते हैं। फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद 2 भागों में है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण है वो शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण।
और सामवेद के 9 ब्राह्मण हैं, तांडे, षड्वीश, आश्रित इत्यादि की, और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, वह है गौपद। तो यहाँ पर हम कुछ मुख्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला ऐत्रेय ब्राह्मण जो है क्या, ऋग्वेद शाखा से संबंधित है और सोमयाग में होत्र क्रम का वर्णन है। कितनी पंचिकाएं इसमें? 8 और 40 अध्याय हैं, 285 अनु 285 कंडिका है। होत्र गण से संबंध सामग्री का इसमें वर्णन होता है। और जैसे इसमें 8 पंचिकाएं, तो पहले और दूसरी पंचिका में सभी यागों का प्रकृतिभूत अग्निष्टोम का ही दूसरा नाम सोमयाग में होत्र गण के विधि विधानों का वर्णन है। फिर तीसरी और चौथी पंचिका में प्रातः माध्य निंदन और सायंकालीन सवन पर संशन किए जाने वाले 12 शस्त्रों का वर्णन, और पंचम और षष्ठ पंचिका में द्वादश यानी योम याग या सोम याग इत्यादि होत्र कर्मों का वर्णन है। और सप्तम पंचिका में राजसूर्य यज्ञ का वर्णन, संक्षेप आख्यान, और 8वां इंद्र अभिषेकन, इसको जो लिखा ऐत्रेय महिदास ने। ऐत्रेय महिदास पृथ्वी के आशीर्वाद से विद्वान बने। ऐत्रेय के पिता अश्विनी और उसकी जो माता है वो इत्रा है। अब नेक्स्ट है शांखायन या कौशितकी ब्राह्मण। ये हमें गद्य रूप में प्राप्त होता है और इसमें 30 अध्याय 226 खंड हैं। और इसकी जो विषय वस्तु क्या है कि उद्देश्य देश की संस्कृति को सिद्ध करना, रुद्र महिमा, विष्णु रथ को मारने हेतु महानामनी साम मंत्रों को पढ़ना, शक्वरी ऋचाओं इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। और अगला है शतपथ ब्राह्मण। ये शुक्ल यजुर्वेद की मानदेय निधन और काणव शाखा पर प्राप्त होता है और ये सबसे बड़ा है। तो जानेंगे इसमें हम कि मानदेय निधन शाखा और कण्व शाखा में क्या क्या कितनी कितनी सामग्री है। तो देखो एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें याद। पहले पढ़ेंगे मानदेय निधन या काणव, अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा कि काणव या मानदेय। वैसे मानदेय निधन पहले ही आती है, लेकिन याद करने के हिसाब से अब जैसे काणव पहले रख दिया तो याद हो जाएगा कि इसमें अधिक कांड है, यानी कि 17 कांड है। तो मानदेय निधन शाखा में 14 कांड है और काणव में 17। और मानदेय निधन की जो शाखा है इसमें 100 अध्याय प्राप्त होते हैं, वहीं काणव में 104 और ब्राह्मण 438, तो वहीं काणव में 435 और कंडिका 7624 प्राप्त होती हैं और काणव में 6806 कंडिकाएं मिलती हैं। मानदेय निधन शाखा में 68 प्रपाठक हैं, लेकिन वहाँ पर काणव शाखा में प्रपाठक नहीं प्राप्त होता है। और शतपथ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 100 अध्यायों की चर्चा है। शतम पंथाणो यस्य तक्ष शत प्रथम, यहाँ पथ जो शब्द है अध्याय का वाचक है। क्षत्रिय न्याय से शतपथ की संज्ञा अनवरत हो जाती है। नहा व ऐसा सर्वज्ञ यज्ञाग्निहोत्रम यजो वे श्रेष्ठतम कम इत्यादि हमारे शतपथ ब्राह्मण की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और 3 कांड है। पहले और दूसरे कांड में 8 अध्याय हैं और तीसरे कांड में 12 अध्याय प्राप्त होते हैं या प्रपाठक। भट्ट भास्कर इन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न कहते हैं। अवान्तर रूप से विभाजन अनुवाक संख्या में। प्रथम कांड को देखेंगे, इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है? अग्नि अध्यान, गव्यमयन, वाजपेय, नक्षत्रिष्टि, राजसूय यज्ञ इत्यादि। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, उपहोम, सोत्रामणि, बृहस्पति इत्यादि। और हाँ, ये जो अग्निहोत्र है ना,
ये ऐत्रेय ब्राह्मण भी मिलता है। किस ऐत्रेय ब्राह्मण के पहले और दूसरे पंचिका में भी अग्निहोत्र का वर्णन आया। एक तृतीय कांड यानी नष्टेष्टि पुरुषमेध। अच्छा, एक बार पेपर में पूछा था कि पुरुषमेध का वर्णन ये तैत्रेय ब्राह्मण के किस कांड में, तो आंसर है इसका तृतीय कांड। फिर आता है प्रौढ़ या तांडेय ब्राह्मण, जिसको हम पंचविश भी कहते हैं। यहाँ से शुरू होंगे सामवेद के ब्राह्मण। ठीक है, ये सामवेद का ब्राह्मण है। इसमें कितने अध्याय हैं? 25 और 5 गुणा 5 पंचिका है। और पंचविश ब्राह्मण और सबसे बड़ा होने के कारण इसको क्या कहा गया? महाब्राह्मण भी कहा गया। कोथम शाखा से संबंधित है। प्रथम अध्याय में उद्गाता के लिए पठनीय मंत्रों का निर्देश है। वहीं द्वितीय और तृतीय अध्याय में त्रिव्रत, पंचदश, सप्तदश स्तोमों का वर्णन और 4 से 5 तक गवामयन याग का वर्णन, 6 से 9 तक ज्योतिष्टोम, उक्थीय, अतिरात्र का वर्णन, 10 से 15 द्वादश याग, 16 से 19 एकाह याग, 20 से 22 अहीन याग, 22 से 25 सत्र याग। और अहीन याग याद रखिएगा कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के लिए होता है। शूद्र वर्ण के लिए इन्होंने इस याग का उल्लेख ही नहीं किया है। नेक्स्ट है षड्विश ब्राह्मण। ये क्या है? कोथुम शाखा की सामवेद से संबंधित 26 अध्याय इंद्र और अहिला आख्यान प्रसिद्ध है। अच्छा, इसमें 6 भी अध्याय हैं। जो उसका जो छठा है वो परिशिष्ट इसके रूप में वर्णित है, कुछ ऐसा। सामविधान ब्राह्मण, इसमें 3 अध्याय हैं और इसमें 7 स्वर से ही इसकी शुरुआत होती है। 7 स्वर है कृष्ण, जो कि देव का प्रतीक है। प्रथम मानव का, द्वितीय पशु, तृतीय गांधर्व, चतुर्थ अप्सरा और मंद्र पितृगण पक्षीगण, अति स्वार असुर स्थावर जंगम तृप्त होने का उल्लेख है। फिर आश्रय ब्राह्मण में 6 अध्याय प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है देवता अध्याय या देवत ब्राह्मण, जो कि सूत्र शैली में लिखा गया है और इसमें 4 खंड हैं। तो ये 4 जो खंड हैं, इसमें थोड़ा सा हम बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो कुछ खास पूछता नहीं है, खंड वगैरह ही पूछता है। एक मिनट, देवता अध्याय या देवत ब्राह्मण। हाँ, तो जो पहला जो खंड है ना, इसमें देवताओं का वर्णन किया गया है और अग्नि, इंद्र, प्रजापति इत्यादि का। और दूसरे खंड में छंदों के देवता का वर्णन और उनके वर्णों का वर्णन है। और जो तृतीय खंड है, इसमें सामवेदीय छंदों के नामों की निरुक्तियों का वर्णन है। और खंड 4 में गायत्र साम की आधार रूप गायत्री के विभिन्न अंगों का, यानी गायत्री जो मंत्र है, वो गायत्री जो छंद है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और फिर एक उपनिषद ब्राह्मण। ठीक, इस ब्राह्मण में 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप मिलता है। एक छांदोग्य उपनिषद है, दूसरा मंत्र ब्राह्मण। कुल मिला के दोनों में 10 प्रपाठक मिलते हैं। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद के 2 हैं और मंत्र ब्राह्मण के 8 हैं, तो इस प्रकार से ये 10 प्रपाठक होते हैं। इस पर 2 लोगों की व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, गुण विष्णु और गुण विष्णु ने लिखा है छांदोग्य मंत्र भाष्य। सायन है और सायन ने लिखा है वेदांत प्रकाश। संहितोपनिषद ब्राह्मण, ये 5 खंडों में है, सूत्रों में लिखा हुआ है। यानी कि जो खंड है वो किस में विभक्त है? सूत्रों में विभक्त है। इस पे टीकाएं भी प्राप्त होती हैं, एक भाष्य और दूसरी वेदांत प्रकाश। तो वेदांत प्रकाश क्या है? सायन भाष्य की से परिपूर्णतः सायन के भाष्य को लेके लिखी गई। और भाष्य जो लिखा है द्विजराज भट्ट ने। फिर आता है वंश ब्राह्मण, इसके 3 खंड हैं। इसमें 3 खंड हैं। यह शिवदत्त गार्गे से ब्रह्म पर्यंत सामवेद को बताता है।
धन्यवाद।